स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल वी लीड्स पे बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जाना था हैड के बारे में, जिसका मतलब होता है पास था। तो आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे उसकी प्रैक्टिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पास था यानी कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि मेरे पास पेन था लेकिन अब मेरे पास नहीं है। तो आप अपनी बीती हुई बातों के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे चलिए सेंटेंसेस के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आप डेली बोलते भी हैं पास्ट के तौर पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सबसे पहले आप देख रहे हैं कि उसके पास शांति थी। उसके पास शांति थी। अब शांति किसी पर्सन का नाम नहीं, हम एक पीस, शांति जो हमें अंदर से फील होती है कि हम बहुत शांत है, उसकी बात कर रहे हैं। तो आप उसे पास्ट में कैसे बोलेंगे? He had peace. He had peace यानी कि उसके पास शांति थी। तो मतलब हम लड़के की बात कर रहे हैं और लड़के के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट में ही लगाते हैं। याद रखिएगा, ही लगाया जाता है। He had peace. क्लियर हुआ? आगे देखिए, हमारे पास समय था। हमारे पास समय था मतलब अब नहीं है लेकिन पहले था। तो आप क्या बोलेंगे? we had time. We had time. क्लियर? आगे देखिए, हमारे पास पैसा था। हमारे पास पैसा था लेकिन अब की बात नहीं हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो we had money. We had money. We had money. क्लियर हुआ? आगे देखिए, उसके पास कार थी। उसके पास कार थी यानी कि उसके पास थी लेकिन अब नहीं है। तो क्या बोलेंगे? He had car. He had car. क्लियर? तुम्हारे पास हाथी नहीं था। तुम्हारे पास हाथी नहीं था। अब नेगेटिव सेंटेंसेस आए हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा क्या लगता है? नॉट लगता है। आप याद रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा नॉट लगता है। क्लियर? यू हैड नॉट एलिफेंट। यू हैड नॉट एलिफेंट। हैड नॉट। क्लियर हुआ? आगे देखिए, मेरे पास गाय नहीं थी। मेरे पास गाय नहीं थी मतलब आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस जब आप मना कर रहे हो पास्ट के तौर पे, उन्हें हम कैसे बोलेंगे ये जान रहे हैं। तो आपके लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं। He had not cow. He had not cow. आपने एक बात गौर की कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लग रहा है। तो आप जब भी बोले, प्रैक्टिस करें, किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएं। ठीक है? आगे देखिए, मेरे पास सुंदर कलम नहीं थी। मेरे पास सुंदर कलम नहीं थी। कलम मतलब होता है पेन, उसे हिंदी में बोला जाता है कलम। क्लियर? आगे देखिए, I had not beautiful pen. I had not beautiful pen. Beautiful मतलब होता है सुंदर। Beautiful मतलब होता है सुंदर। क्या मेरे पास कमरा था? क्या मेरे पास कमरा था मतलब अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है या फिर आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस पूछ रहे हैं जो क्या मेरे पास सुंदर कमरा था या फिर क्या मेरे पास पेन थी, जो आपको भी नहीं पता है, आप सवाल पूछ रहे हैं किसी से। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। हैड आई अ बिग रूम। Had I a big room? Had I a big room? क्लियर? क्या रोहन के पास किताब थी? क्या रोहन के पास किताब थी? तो had रोहन book. Had रोहन बुक। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कितना आसान है? ये इतना बड़ा हिंदी में बोला जा रहा है और आप उसे इंग्लिश में इतना सा सिर्फ 3 वर्ड्स के जरिए पूछ रहे हैं। क्या रोहन के पास किताब थी? तो हैड रोहन बुक। क्लियर? आगे देखिए, धन्यवाद और थैंक यू मतलब आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे ही ऐसे वीडियोस देखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए
और हमारे ज़्यादा बड़े वीडियोस तो है नहीं, हम आपको छोटे छोटे वीडियोस के ज़रिए ही बताने की कोशिश करें कि इंग्लिश बहुत आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद।